मेघालय के शिलांग में हनीमून के दौरान की गई राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी फिलहाल मेघालय पुलिस की गिरफ्त में है। सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपियों को शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में फिलहाल रखा गया है, जहां उनसे पूछताछ होने वाली है। सोनम और अन्य आरोपियों को यूपी से गिरफ्तार कर मेघालय लाया गया था। सोनम सहित 5 आरोपियों को शिलांग के सदर थाने में रखा गया है। सोनम को बाकी आरोपियों से अलग रखा गया है। खासकर सोनम के लॉकअप की निगरानी रखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनम ने किसी से बात नहीं की है और न कोई असामान्य व्यवहार दिखाया है। वो बिल्कुल चुप है और बेचैन नजर आ रही है। सोनम को खाना दिया गया था जिसे उसने खा लिया था। शिलांग लाए जाने के बाद सोनम और राज के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। ये बात तय है कि अब इस मामले में मेघालय पुलिस तेजी से जांच बढ़ा रही है। सोनम समेत 5 आरोपी इसी सदर थाने के अंदर मौजूद हैं और जो पहला दिन माना जा रहा है वो पूछताछ का दिन होगा। आप सामने देख रहे हैं ये सदर पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग है। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है चूंकि यहाँ पर शिलांग का शहर का जो कंट्रोल रूम है वो भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस के पास 3 लॉकअप हैं और तीनों ही लॉकअप जो है वो सीसीटीवी लगे हुए हैं। उनमें एक लॉकअप में जो है वो सोनम को रखा गया है और एक दूसरे लॉकअप में बाकी 4 आरोपियों को रखा गया है और इन सभी पर लगातार सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि पुलिस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ये आरोपी हैं, जो मुख्य इस मामले में, उनका जो हालचाल है वो बिल्कुल ठीक रहे और वो सही सलामत रहे और ऐसे में जांच में सहयोग भी करे। हालांकि अभी तक सोनम ने ज्यादा बातचीत सेल में रहते हुए नहीं की है। उसको जो खाना दिया गया था उसने उसमें से थोड़ा खाना खा लिया था। चूंकि यहाँ पर मौसम बदला हुआ है, रात में ठंड हो जाती है, उसके हिसाब से कपड़े भी उपलब्ध करवाए गए हैं और इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि उन लोग की सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि बदले हुए परिस्थितियों में वो मध्य प्रदेश के रहने वाले और उनके लिए यहाँ पर जो वेदर कंडीशन है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर जो पूछताछ का मामला की बात है वो आज पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि 19 और 20 की रात में जहां जिस गेस्ट हाउस में गुवाहाटी में ये तीनों कातिल रुके थे, वहां के गेस्ट हाउस के केयर टेकर को भी यहाँ पर बुलाया गया, जहां पर उन्होंने खुद को स्टूडेंट बताकर कहा था कि वो एकेडमिक रीजन से, पढ़ाई की वजह से यहाँ पर आए हैं और वो रुके हुए हैं। फिलहाल ये पूरा जो थाना है इसका गेट बंद रखा गया है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी जो हैं वो नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर खड़े हुए हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इस मामले में जांच आगे बढ़े। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो सोरा थाने के अंतर्गत का है। सोरा थाना जो है वो चेरापूंजी के इलाके में यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है, लेकिन चूंकि वो इलाका बहुत सुनसान वाला है, ऐसे में सुरक्षा कारणों से सोनम समेत सभी आरोपियों को शिलांग शहर के इस सदर थाने में रखा गया है और यहीं से उन लोगों को पूछताछ भी की जाएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो जो वाईसी डोंग का वाटरफॉल है, जहां के निर्जन पार्किंग में जाकर सोनम और उसके साथियों ने राजा रघुवंशी की हत्या की, वहां पर ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने कहा है कि वो वेदर कंडीशंस को भी ध्यान रख रही है, क्योंकि वहां पर आए दिन बारिश लगातार होती रहती है, बारिश का सीजन है। ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि जब वो जाएं तो चूंकि वहां से पार्किंग से 5 किलोमीटर का आगे का इलाका है और वो बहुत ही दुर्गम इलाका है और ऐसे क्लिप पर जाने के लिए मौसम बेहतर होना जो है वो पुलिस के लिए जरूरी है और तभी क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया जाएगा। लेकिन आज पूछताछ होगी। जो गुवाहाटी से जो होटल का केयर टेकर है उसको बुलाया गया। इसके अलावा और भी जो लोग लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाले हैं, मसलन स्कूटी देने वाले या जिन होटल और होम स्टे में वो लोग वहां चेरापूंजी में रुके थे, उनके लोगों को, उन सभी को बुलाकर यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो किया जाएगा। इस बीच इस केस में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मेघालय पुलिस के मुताबिक इस मामले में सोनम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। पूछताछ के बाद इस मामले पर और ज्यादा खुलासे हो सकते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। So we can confirm that only after her interrogation. But except initial investigation में accept किया कि हाँ वो conspiracy में शामिल थी। हाँ, वो हम लोग, हमारा evidence में ये शामिल है। I mean in our evidence it has proven that yes she's very much involved out there. But then interrogation में पूरा clear picture आई है। और क्या अभी investigation में सामने आया है? या जितने भी हम संदिग्ध, अपराध के संदिग्ध जितने भी हैं हमारे, कल हम उनको लेकर आए हैं, कल और आज सुबह में। आज
पेपर वर्क किया जा रहा है, उनको कोर्ट में फॉरवर्ड करना है, तो अभी हमें इतना समय नहीं मिल पाया है कि हम उनकी पूछताछ कर सकें। कोर्ट में उनको कोर्ट से हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा, व्हाटएवर जितने दिन का हमको रिमांड मिलेगा, उसके दौरान हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के डेट में हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज़ इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। क्या इस कॉन्स्पिरेसी में और लोग भी शामिल हो सकते हैं, मददगार? देखिए, तफ्तीश अभी हो रही है, ये अभी आपको समझना होगा कि बहुत अभी हम लोग मतलब शुरुआती स्टेजेस में ही हैं, तो आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, जैसा सर ने एकदम आपके साथ सारी चीज़ें जो है शेयर की हैं समय के साथ में, तो जैसे नई परतें खुलेंगी हम लोग आपसे बिल्कुल साझा करेंगे वो चीज़ें। पेश आज ही किया जाएगा। एक आखिरी सवाल जी। इसके सोनम के 2 मोबाइल फोन्स थे, क्या उनके बारे में कुछ जानकारी पुलिस को मिली? देखिए, अभी आपके पास जो भी जानकारी है ये पुख्ता जानकारी नहीं है, तो मेरी एक मीडिया कर्मियों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि कृपया हमसे जो भी आपको न्यूज़ चलाना है, हमसे एक बार बात करें, हमसे उसको कंफर्म कर लें। ठीक है, तो जी, सर ये भी पता चल रहा है कि जो सोनम रघुवंशी वो इंदौर भी गई थी, ये आप एक थोड़ा कंफर्म। मैडम, आपको कुछ दिनों का समय देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि सारे संदिग्ध आज शिलोंग लाए गए हैं, आज उनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन को हम आगे ले जा सकते हैं, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में हम आपसे जानकारी साझा करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन। सोनम के पूरे मामलात में लगातार हर पक्ष हमने आपको सुनाया टाइम्स ऑफ भारत पर। अब सोनम के भाई गोविंद की जुबानी सुनेंगे इस पूरे प्रकरण का काम। सबसे पहले गोविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। कि इस पूरे हत्याकांड के बारे में आपको कैसे पता चला, सोनम के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मुझे पता तो उस समय चला जब मॉर्निंग मेरे को रात को सोनम का जब 1 बजे कॉल आया और चीज़ें बहुत सारी मुझे क्लियर होती गई और मैंने पहले तो उनको पुलिस कस्टडी में दिया, उसके बाद में हमने 2:30 बजे तक फ्लाइट के टिकट निकाले, वहाँ पे मैंने ढाबे वाले से रिक्वेस्ट करी, ये सब चीज़ें मैंने करी। उसके बाद में हम 2:30 बजे मैंने ऑल मेघालय पुलिस को सबको मैसेज डाला, विपिन जी को बताया सोनम मिल गई है, क्योंकि मुझे जब तक नहीं पता था कि वो गुनहगार है या बेकसूर है, मुझे आइडिया नहीं था, बस उसका कॉल आया। उसके बाद में मैंने सब चीज़ों बयां करी और मैं यूपी के लिए, गोरखपुर के लिए निकल गया था। और मैंने इतने में रास्ते में सब चीज़ें सबको बताना चालू कर दी थी। रात को 2:30 बजे हमने मेघालय पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, विपिन जी को इन्फॉर्म करके, और हम गोरखपुर हम दोपहर में दूसरे दिन 4 बजे पहुंचे थे। जब तक मैं कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंचा 9 बजे सुबह, तो मुझे मीडिया के थ्रू और कुछ रिश्तेदारों के थ्रू कुछ व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आए कि इसमें इतने लोग अरेस्ट हुए हैं, इतने क्रिमिनल आए, 4 जने आए। जब मुझे पूरा 100% भरोसा हो गया था, क्योंकि ये लिंक सोनम के थ्रू ही पूरी की पूरी रची गई लिंक है और ये लिंकअप भी उन्हीं के थ्रू है। राज कुशवाहा भी उन्हीं से ज्वाइंट में था, फिर उनके दोस्त उन भी पकड़ाए, तो उस हिसाब से मेरे को क्लियर होते गया कि ये मतलब साजिश है, और कोई होता तो मैं एक बार उसको बयान नहीं कर पाता। बिल्कुल। सोनम, क्या आपको कभी लगा था इस तरीके के मर्डर को प्लान एग्जीक्यूट सब कर पाएगी, सुपारी देना वगैरह? ये तो मैं आपको सॉलिटी से बोल सकता हूँ कि वो उसका अकेली का प्लान नहीं होगा, क्योंकि इतना एक्सक्लूसिव, मतलब मुझे भी बहुत गंदा दिख रहा है वो, कि जिस हिसाब से उसने प्लानिंग करी है, मगर वो उस अकेली का तो प्लानिंग नहीं है। अच्छा, ये राज के बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो राज के साथ क्या सच में किसी तरीके का संबंध, क्योंकि भाई बहन है ऐसा पूरा आपका भी मोहल्ला कहता है, राज का परिवार भी कहता है? बिल्कुल, राज की जो माता जी है और जो 2-3 बहनें हैं, वो सब आज भी दीदी दीदी करके ही राज बात करता था। हर समय हम उसको फोन लगाने की हमारी कोई लिमिट नहीं थी, हम उसको रात को 12 बजे भी फोन लगाते थे, हम सुबह भी लगाते थे, मगर हमेशा उसके वर्ड दीदी दीदी ही निकले हैं। मैंने 1-2 बार रिकॉर्डिंग भी चेक करी हमारे यहाँ, क्योंकि हम कॉलिंग वगैरह करते हैं, रिकॉर्ड होते हैं कॉल, तो मैंने 1-2 बार कॉलिंग भी चेक करी, मगर उसमें भी उनकी दीदी करके ही बात हुई, इसलिए मुझे आज तक कोई ऐसा शक नहीं हो पाया। जितेंद्र कौन है? आपके परिवार के हैं, व्यापार के हैं, और सोनम और उनके बीच में लेन देन का क्या कनेक्शन है? देखिए, जितेंद्र रघुवंशी जो है वो मेरा मौसी जी का लड़का है, देवास से बिलोंग करता है, मगर मेरे गोडाउन पे ही वो काम करता है। और एक्चुअली क्या है, जो गोडाउन के जो भी खर्चे होते थे,
जो भी गोडाउन के खर्चे होते हैं वो हमने क्या करा कि जितेंद्र रघुवंशी के अकाउंट में हमने एक अकाउंट खुलवाया, उसमें जो भी पेमेंट आता था और हम गोडाउन के खर्चे चलाते थे, जैसे ट्रांसपोर्ट आना, ट्रांसपोर्ट जाना, लेबर पेमेंट। ये हम लेबर भी मजदूर चौक से बुलाते हैं, तो हमको एक पर डे कुछ 5-7 हज़ार पेमेंट देना ही रहता है, तो वो उसके लिए जितेंद्र रघुवंशी का हम अकाउंट यूज करते हैं।